दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यही पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो यह जो कि एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप कुल कितने होते हैं, तो 7 महाद्वीप होते हैं। तो विश्व का सब कुल कितने महाद्वीप होते हैं, तो यह जो कि 7 महाद्वीप होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि सबसे जो कि बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो यह जो कि कौन थी, तो कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह जो कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह जो कि किस भाषा में लिखा गया था, तो यह जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जो कि पूरा नाम था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का जो कि उच्च सदन कौन सा है, तो यह जो कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो जो कि राज्यसभा है। संसद के जो कि कितने सदन होते हैं, सदन जो कि 2 होते हैं। सदन जो कि 2 होते हैं, एक होता है जो कि लोकसभा, क्या एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है जो कि राज्यसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा होता है। संसद के कितने सदन होते हैं, जो कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो यह जो कि उच्च सदन कौन होता है, तो उच्च सदन जो कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन जो कि किसे कहते हैं, तो यह लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। यही पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के कितने अंग है, तो संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा 3 अंग होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो पहला जो कि एक होता है अंग में जो कि राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद का अंग है। और जो कि एक है जो कि लोकसभा, एक है लोकसभा और एक है जो कि एक है राज्यसभा। यह जो कि भारतीय संसद के यह जो कि 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कि है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा यह भारतीय संसद का अंग है जो कि 3 अंग है। सदन पूछेगा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछेगा तो जो कि 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, संसद के उच्च सदन कौन सा है, तो यह राज्यसभा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा जानवर पानी नहीं पीने के बाद मर जाता है। तो कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है, तो कौन सा जानवर है कि पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है, तो यह जो कि कौन सा जानवर है, तो यह कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा जो कि यह पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है, कंगारू चूहा जो कि पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर के नाम से कौन सा जो कि शहर को जो कि जाना जाता है, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यह नगर कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो कि यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है। तो यह भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार जो कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि संघ कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो कि 53, अनुच्छेद जो कि 53 यह जो कि संघ कार्यपालिका से संबंधित है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक कब और कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर और कब हुई थी, तो यह पहला बैठक और कहाँ पर हुई थी, तो आखिर आप लोग का बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक कब और कहाँ पर हुई थी, तो यह जो कि 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में मुंबई में जो कि यह हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए और यह हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है। तो भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो यह जो कि भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो यह जो कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या भारत की जनसंख्या के लिंग अनुपात कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो पानीपत की दूसरा लड़ाई जो कि किसके बीच में हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो हेमू के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह पूछेगा कि पानीपत का जो कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और जो कि किस बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में जो कि हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का
प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो पानीपत का जो कि 3 लड़ाई हुआ था, जो कि एक हुआ था प्रथम, आप लोग का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई। यह जो कि कब कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के जो कि दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा लड़ाई 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो यह गुजरात में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है, तो 31 सीट है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीट है, तो यह 31 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें जो कि उत्तर प्रदेश का सीट कितना है, तो यह जो कि राज्यसभा में 31 सीट है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य समाज राजवंश के का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त जो कि था, जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह चंद्रगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनी के संरक्षण जो कि संरक्षण और समानता करता है, तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि कानूनी के समानता जो कि संरक्षण और समानता को करता है, तो अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो कि 14, अनुच्छेद 14 कानूनी के जो कि संरक्षण और समानता करता है। कौन अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो कि 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, तो खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया, तो यह जो कि कौन सा वंश जो कि शासन किया, तो यह जो कि तुगलक वंश जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर जो कि शासन किया था, तो तुगलक वंश जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो विश्व का पहला कागज मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। तो विश्व का जो कि प्रथम या पहला जो कि प्रथम कागज मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो यह कौन सा था, तो हिरोशिमा पर प्रथम बार परमाणु बम जो कि गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जो कि गिराया गया था। तो भारत में प्रथम बार किस नगर पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर जो कि गिराया गया था। तो यह कौन सा जो कि बम था, तो लिटिल बॉय था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है किस देश को
सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड देश को, जो कि सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।